जब मैंने इसकी रिसर्च करनी शुरू की तो मेरा दिमाग फट गया। सील कैसे तोड़ें, अपनी गर्लफ्रेंड की सील कैसे तोड़ें। आप सही जगह आए हो। मैं इसी की बात करूंगी कि ये जो सील है वो पुश करके टूट जाए। गर्ल्स हैव टू थिंक सो मच कि मैं पकड़ी जाऊंगी जैसे कि उन्होंने कोई चोरी की है। दैट इज नॉट ओके। चाहे लड़की कैसी भी हो, आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद, आपको उसका नेचर नहीं पसंद, लेकिन अगर उसने आपको सेक्स के लिए पूछा तो आपको तो हाँ ही बोलना है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप रोबोट हो, आप बस सेक्सुअल एनर्जी पे चार्ज्ड एक रोबोट हो। ऐसा नहीं है कि लड़के पूरे टाइम सिर्फ सेक्स की बात सोचते हैं। ये जो माल है ये खरा है या खोटा है, भगवान कसम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये स्ट्रेस ले रहे हो। सील तोड़ना, क्या आपने इस शब्द को सुना है? आपके फ्रेंड्स ने कभी आपको पूछा है? जो हमारा काम है जेंडर बेस्ड वायलेंस पे आधारित, उसके लिए मैंने काफी सारे वीडियोस में, क्योंकि मैंने रेफरेंस किया है कि वर्जिनिटी जो है वो लड़कियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके चलते कितने सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, तो मुझे लगा था कि वर्जिनिटी पे एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च करनी शुरू की तो मेरा दिमाग फट गया। मुझे पता लगा कि सील तोड़ना कितना पॉपुलर वर्ड है, क्योंकि फिर जब मैंने उसको गूगल किया या उसको यूट्यूब पे लिखा तो हजारों लाखों वीडियोस है जिसमें लिखा है सील कैसे तोड़ें, अपनी गर्लफ्रेंड की सील कैसे तोड़ें, कैसे पता लगाएं कि गर्लफ्रेंड की सील टूटी हुई है या नहीं। तब मुझे पता चला कि यार शिट, ये तो लोग किसी और ही टैंजेंट पे जा रहे हैं। आप जो ढूंढना चाहते हो कि अपनी गर्लफ्रेंड की सील टूटी हुई है या नहीं, वो कैसे पता लगाएं, आप सही जगह आए हो। मैं इसी की बात करूंगी। आई विल टेल यू कैसे पता लगाना है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुनना चाहिए। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सेम क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, उनको भी आप साथ में बिठा लो, तो हम मिलके बात करेंगे, ठीक है? सो दिस वीडियो इज अबाउट वर्जिनिटी। सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि वर्जिनिटी क्या है। वर्जिनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे लंग्स एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, फेफड़े चलते हैं, हमें सांस लेने में मदद करते हैं, दिल होता है वो धड़कता है। ऐसे वर्जिनिटी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सच में बायोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। ऐसा लोग मानते हैं कि एक चीज होती है जिसका नाम है वर्जिनिटी। उसका मतलब ये होता है कि जिसने, किसी लड़के ने या लड़के ने जिसने पहले कभी सेक्स नहीं किया है, उसको हम कहते हैं वर्जिन, और जो चीज उसने बचा के रखी है उसको हम कहते हैं वर्जिनिटी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये रियल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि ये रियल क्यों नहीं है। तो इसका जो रीजन दिया जाता है कि वर्जिनिटी रियल क्यों है, वो दिया जाता है कि फीमेल के बॉडी में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइमेन। ये भी बहुत लोगों को पता है, लोग इसकी बहुत चर्चा करते हैं कि तेरा हाइमेन ठीक है, तेरी गर्लफ्रेंड का हाइमेन ठीक है, मेरी वाली का ओके, हाइमेन इज रियल, लेकिन इसके बारे में जो आपको पता है शायद वो रियल ना हो। तो आई एम हियर टू बस्ट ऑल द मिथ्स, और मैं आज प्रॉप भी लेकर आई हूँ। तो ये आप देख रहे हो एक स्क्रंची जिससे बाल बांधते हैं। हाइमेन जो वजाइना होता है, जहाँ से फीमेल का पीरियड ब्लड निकलता है, उस पार्ट को कहते हैं वजाइना। और वजाइना के अंदर ऐसी एक वस्तु होती है, इट्स लाइक अ टिश्यू। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे और वीडियोस ऐसे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे वीडियोस हैं हिंदी में नहीं है। उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डॉक्टर्स ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो वो वाले देखिए, उसमें सही जानकारी है। ये अनशंट वाले वीडियो मत देखो जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है कि हाइमेन इंटैक्ट है या नहीं है। तो हाइमेन जो है वो ऐसा स्क्रंची जैसा एक टिश्यू होता है वजाइना के अंदर। अब वजाइना एक होल है, लोग ये समझते हैं ना कि ऐसे सील है, तभी नाम पड़ा सील तोड़ना, कि ये जो सील है वो पुश करके टूट जाएगी अगर कुछ चीज वजाइना में एंटर होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बीच में छेद है, और ये किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, क्योंकि जितनी फीमेल्स हैं उनके जितने बॉडी पार्ट हैं वो अलग अलग टाइप के हैं ना। जैसे मेरी हाइट छोटी है, बहुत लोगों की हाइट लंबी होती है, लोगों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म थिंग एंड इट्स नॉट अ सील। बंद नहीं है, वो खिड़की नहीं है जिसको तोड़ दिया। दरवाजा तोड़। मेरी वर्जिनिटी गिर गई थी, मैंने पकड़ ली वापस। ये जो हाइमेन है वो पूरा पर्दे जैसा नहीं होता है। किसी के शरीर में ऐसे हो सकता है, किसी के शरीर में ऐसे हो सकता है, किसी के शरीर में ऐसे हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और जब उसके अंदर कोई वस्तु जाए, जैसे वजाइना में कोई भी ऑब्जेक्ट जाए, और वजाइना में सिर्फ पीनिस नहीं जाता है, सेल्फ प्लेजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लोग मैस्टरबेट भी करते हैं। वजाइना के अंदर आप मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पॉन्स भी डाल सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे। जब वो इसमें जाता है, ये टिश्यू जो है वो थोड़ा एक्सपैंड होता है, ठीक है? हर एक की बॉडी अलग है, तो हर एक के हाइमेन की इलास्टिसिटी भी अलग है। तो कईयों का ऐसा होगा कि उसमें डाला और फिर वो चुप करके वापस आ गया, और कईयों का वजाइना ऐसा होगा कि हाइमेन ऐसा होगा कि वो ऐसे करके, जो ज्यादा इलास्टिक नहीं है, या वो थोड़ा टेयर हो गया, और शायद उसके वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है और ये बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, बहुत सारी एक्टिविटीज से, साइकिलिंग करने से या मार्शल आर्ट्स करने से या कोई और एक्टिव हॉर्स राइडिंग करने से ऐसा हो सकता है कि हाइमेन पर असर पड़े, और ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा
वाइडन हो जाए, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट दिस डज नॉट डिटरमाइन वर्जिनिटी। इनफैक्ट जो लोग ये समझते हैं कि एक वर्जिन लड़की है, उसका उसने कभी सेक्स नहीं किया है, उसका हाइमेन बिल्कुल इंटैक्ट होगा, एकदम इलास्टिक होगा, और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा और करके ये सील टूट जाएगी और फिर वो अब वर्जिन नहीं बचेगी और उसके बाद ओपनिंग ओपन ही रहेगी, ऐसा नहीं है। इट कैन बी एनी विच वेज। इट हैज बीन फाउंड दैट देयर हैव बीन विमेन जिनका काफी बार सेक्स करने के बाद और बच्चा पैदा करने के बाद भी उनका हाइमेन थोड़ा ऐसा इंटैक्ट ही था। तो अब बायोलॉजिकली जो ये धारणा का मेन आधार है वो है हाइमेन, और हाइमेन की बात हमने खुल के कर ली है और सच यही है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। आई विल टेक यू बैक टू अ कॉन्वर्सेशन। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रोग्राम में मेरी फेलोज से कुछ बात हो रही थी और घूम फिर के वो बात वर्जिनिटी पे आई। तो मैंने लड़कियों को पूछा कि अच्छा तो आपको क्या लगता है वर्जिनिटी के बारे में। तो ये सारी चर्चा के बाद ऑब्वियसली दे वर लाइक हाँ ठीक तो नहीं है, ऐसे तो नहीं, यू नो इस पे इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड वर्जिन है कि नहीं है, जिससे हम शादी कर रहे हो वर्जिन है कि नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनको पूछा कि तुम अपनी वर्जिनिटी संभाल के रख रही हो क्या। यू नो आफ्टर लुकिंग एट ईच अदर दे वर लाइक कि हाँ हम रखेंगे, हम शादी के पहले कुछ नहीं करना चाहते। आई सेड वेरी गुड, नहीं करना चाहते तो मतलब आपको सेक्स करने का मन है कि नहीं है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो चॉइस इसलिए है क्योंकि एक फेक कॉन्सेप्ट उसके बीच में आ रहा है देन दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो जब मैंने उनको पूछा कि क्यों क्यों नहीं करना चाहते, तो मैंने कहा अपने अपनी मर्जी से, यू डोंट फील लाइक, यू डोंट हैव अ पार्टनर और इट्स समथिंग स्पेशल और इंटीमेट व्हिच यू वांट टू शेयर विद समबडी यू रियली लव, ऐसा कुछ है। तो बोले नहीं वो हम पकड़े जाएंगे ना, मतलब शादी में तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आएगी। तो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर जो हमारे हस्बैंड हैं उनको पता लग जाएगा तो इस बात का बहुत इशू बन जाएगा। और फिर दूसरी वाली जो थी उसने उसको बोला कि पागल वो तो हमारे साथ वैसे भी होने वाला है ना, हम एथलीट्स हैं ना, तो एथलीट्स का वैसे भी हमें पता नहीं हमारा हाइमेन ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ये तो प्रॉब्लम हमें वैसे भी आने वाली है। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि यार वी आर ऑल सेक्सुअल बीइंग्स और सेक्सुअल इंटीमेसी एक ऐसी चीज है जो कि बड़े होते होते लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इट इज परफेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी, इट्स नॉट समथिंग टू बी ashamed of. It is not just the reproductive aspect of it कि सेक्स करने से बच्चे होते हैं, बट ऑल्सो सेक्स प्लेजर के लिए भी होता है। तो वो एक्सपीरियंस करना एक अच्छी बात है और अगर आप उसमें जितना टाइम लेना चाहते हो, आप 18 साल पे करना चाहते हो, 20 साल पे करना चाहते हो, 24 पे करना चाहते हो, 30 पे करना चाहते हो, वो आपका निजी मामला है। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको वो कब करने का सही समय है और किसके साथ। दैट इज एंटायरली योर चॉइस। बट द फैक्ट दैट गर्ल्स हैव टू थिंक सो मच कि मैं पकड़ी जाऊंगी जैसे कि उन्होंने कोई चोरी की है, दैट इज नॉट ओके। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन लड़कों के साथ हुई। तो लड़कों को भी मैंने सेम सवाल पूछा कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर हो और अगर वो वर्जिन ना हो तो विल यू बी कंफर्टेबल विद दैट। तो पहले तो बहुत सोचे, वो है हमारे प्रोग्राम में तो उनको थोड़ा ये भी होता है ना कि हमारे सामने राइट आंसर्स देने हैं या कुछ बढ़िया बोलना है। तो एक ने बोला कि हाँ हम तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसमें उसकी गलती थोड़ी है, किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है तो फिर उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैंने कहा भाई तुम्हारा अपना पैटर्नलिस्टिक आइडिया कि तुम्हें लग रहा है कि एक लड़की की वर्जिनिटी तभी गई है अगर किसी ने जबरदस्ती उसके साथ सेक्स किया, मतलब उसकी खुद की कोई चॉइस और एजेंसी नहीं है क्या। मैंने कहा भाई उसने अपनी मर्जी से जिसके भी साथ वो चाहती थी उसके साथ सेक्स किया, तो वो एकदम ऐसे हिल गया कि ओ अच्छा, तो क्योंकि ये तो उसने सोच लिया कि वो उसके साथ कोई बुरा हुआ है, वो विक्टिम है, वो पीड़िता है, मैं उसे एक्सेप्ट करके एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा। मैंने उनको पूछा इनफैक्ट कि तुमको ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि अगर कोई लड़की वर्जिन नहीं है, शी इज अ गुड गर्ल, तो डेफिनेटली उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, ये तुमने कैसे सोचा। अगर आप अभी भी वीडियो पे बने हुए हो तो आई वांट टू आस्क यू, आपकी लाइफ में क्या फर्क आ जाएगा अगर आप ये डिस्कवर करोगे कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो वर्जिन नहीं है। और मैं हमेशा लड़कियों की वर्जिनिटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके दो पहलू हैं। लड़कों के लिए ये बोला जाता है कि अबे तू वर्जिन है, इट्स सपोज्ड टू बी वेरी शेमफुल, और लड़कियों के लिए ये बोला जाता है कि हो तू वर्जिन नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक को बोला जा रहा है तुम्हारा ये तुम्हारी मर्दानगी का सिंबल है कि तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्स करो, और एक को बोला जा रहा है ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है कि तुम किसी के भी साथ सेक्स मत करो, सिर्फ अपने पति के साथ सेक्स करो। फर्स्ट आई वुड लाइक टू एड्रेस कि जो लड़कों को बोला जाता है, आप अगर लड़के हो तो आप खुद सोचो, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको हमेशा ना रेडी रहना है सेक्स के लिए, चाहे लड़की कैसी भी हो। आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद, आपको उसका नेचर नहीं पसंद, लेकिन अगर उसने आपको सेक्स के लिए पूछा तो आपको तो हाँ ही बोलना है, क्योंकि आप तो ना बोल नहीं सकते हो, आप लड़के हो। तो आप सोचो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हो रहा है, आपको तो चॉइस है ना, बोलने की आजादी होनी चाहिए कि अरे यार नहीं है इंटरेस्ट, यार पसंद नहीं आ रही, अच्छी नहीं
लग रही, मैं क्यों करूँ जबरदस्ती? बट नो, यू विल बी टोल्ड कि तुम मर्द नहीं हो। जरा खुद पे भी इसके रेपरकशन देखो ना, सिर्फ लड़कियों का नुकसान नहीं है। जब हम पेट्रियार्की की बात करते हैं, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का नुकसान होता है। लड़कों को उनकी खुद की वैल्यू, उनकी चॉइस, उनकी ओपिनियन, जब आपको वो देने की फ्रीडम ही नहीं है, जब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप रोबोट हो, आप बस सेक्सुअल एनर्जी पे चार्ज्ड एक रोबोट हो, कोई भी ऐसे हाँ बोले आपको बस सेक्स करना है, तो आप वो नहीं हो यार। सब लड़के वैसे नहीं होते, लड़कों का भी मन होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के पूरे टाइम सिर्फ सेक्स की बात सोचते हैं। लेकिन अगर समाज उनको बोलेगा, अगर दोस्त उनके बैठ के यही बोलेंगे कि अरे तू ऐसा नहीं करना चाहता, वो खुद को सेक्सुअली चार्ज रोबोट की वे में देखेंगे, तो वो आप मत देखो, वो आपके लिए नुकसानदेह है। इट्स नॉट गोइंग टू डू गुड फॉर यू, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस जो कि एक प्लेजर एसोसिएट होता है सेक्स के साथ, वो आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। अनदर बैड थिंग दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस वर्जिनिटी थिंग इज व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल वायलेंस, कि किसी लड़की के साथ अगर रेप हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, तो वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार ये आदमी ने मेरे साथ क्राइम किया है, वो ये सोचे कि मेरी जो इज्जत है, मेरी जो वर्जिनिटी है, इफ एट ऑल शी वाज अ वर्जिन, ये मेरी वर्जिनिटी चली गई और मुझसे अब शादी कौन करेगा। लोग ये नहीं समझते हैं कि ओ तुम्हारे साथ इतना, तुम्हारी सहमति का उल्लंघन हुआ है। ये फीलिंग तुम्हारे प्रति नहीं आती है लोगों को ये फीलिंग आती है कि अब इसकी बॉडी जो है वो किसी ने पेनिट्रेट कर दी, अब ये अपवित्र हो गई है, अब ये गंदी हो गई, अब इसकी वर्जिनिटी चली गई, अब इसका क्या होगा। सो द वैल्यू ऑफ अ गर्ल इज नॉट बिकॉज शी इज अ पर्सन, उसका मोल ये है कि वो उसकी एक प्योर योनि है, लाइक उसका वजाइना अभी तक पेनिट्रेट नहीं हुआ है। लड़कियों की वैल्यू सिर्फ वजाइना से ही है। वर्जिन है तो हाँ वेरी वेरी वैल्यूएबल, नहीं है तो ओ शी इज ऑफ बैड कैरेक्टर, ये तो बहुत स्लटी है, ये तो अच्छे चरित्र की नहीं है, चरित्रहीन है। अनदर इंसिडेंट जो मुझे याद आता है, तो एक इंसान थे हु टोल्ड मी कि महाराष्ट्र में भी ऐसे विलेज हैं आज तक जहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी के बाद, मेरी और मेरे हस्बैंड की अगर शादी हो रही है, तो पूरा गांव, पूरी पंचायत वहां बाहर रहती है। सुहागरात के पहले बिल्कुल सारी चीजें उतरवाई जाती हैं, नेकलेस वेकलेस, बैंगल्स, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट सब हटाया जाता है, ये अज्यूम करके कि वो चीजें ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, कि मैं खुद का हाथ काट लूं और फिर वो खून दिखाऊं, और उसके बाद सुहागरात मनाई जाए और फिर बाहर आके लड़का ये डिक्लेयर करे पूरी पंचायत के सामने कि ये जो माल है, एंड आई एम कोटिंग, जो मुझे बताया गया, ये जो माल है ये खरा है या खोटा है। ये प्रथा आज भी चल रही है काफी विलेजेस में। उसको कैसे पता चलेगा? वो बेडशीट उठा के लेकर जाएगा जिस पे एक्सपेक्टेंटली ब्लीडिंग हुई होनी चाहिए रात को, जिससे पता लगे कि ये जो लड़की उसको मिली है वो खरा एज इन लाइक प्रॉपर ठीक ठाक माल मिला है कि नहीं मिला है, और खोटा यानी गड़बड़ माल मिला है, यानी कि वर्जिन नहीं है। और अगर वर्जिन नहीं निकलती है लड़की तो उसके बहुत ज्यादा रेपरकशंस होते हैं। तो दिस पर्सन हु आई एक्चुअली मेट, वो मुझे बता रहा था कि उसके साथ भी सेम चीज की एक्सपेक्टेशन थी और उसकी लव मैरिज थी, और कैसे उसने उन सबके खिलाफ एक रिवोल्ट किया। उसने सीधे बोल दिया कि मैं इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। ऑब्वियसली उसको उसके विलेज से, उसके समाज से उसको निष्कासित कर दिया, कोई उससे बात नहीं करता था। उसकी लड़ाई सालों साल चली, उसके साथ उसकी वाइफ भी शामिल थी। बट अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि उसका माल खरा था या खोटा था। अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो फिर तो बंद ही कर दो यार, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल। और खोटा था इसलिए उसको डर लग गया, ये अनशंट मीनिंग मत निकालना। इट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज डिग्निटी। ये किसी को क्या फर्क पड़ता है यार कि कोई लड़का है या लड़की है, उसकी सेक्स लाइफ में पहले क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये पूरा बेसलेस है ना। कितनी बार मैं दिखाऊं, ये स्क्रंची ब्लीडिंग से नहीं पता लग सकता कि कोई लड़की वर्जिन है कि नहीं। उसकी शरीर को देख के जांच पड़ताल करके कुछ फायदा नहीं है, नहीं पता लग सकता। तो इससे सिर्फ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो इसलिए प्लीज ये वाला वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करके बताना। बिफोर आई गो, एक लास्ट पॉइंट के बारे में डेफिनेटली बात करनी है, जो कि है 2 फिंगर टेस्ट। मैंने पहले वाले जेंडर बेस्ड वायलेंस वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो प्लीज लिंक में जाके क्लिक कीजिए, उसका मैं साइड में डाल दूंगी, पे क्लिक करके देखना वो वीडियो। उसमें मैंने कहा है कि वायलेंस जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, यानी कि जो सामाजिक धारणाएं हैं, हमें ऐसा लगता है कि सामाजिक धारणा है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा संविधान तो है हमको बचाने के लिए। लेकिन कभी कभार सामाजिक धारणाएं जो है वो कानून में और इंस्टीट्यूशंस में और इंस्टीट्यूशंस के लोगों में भी फैली होती हैं, तो इंस्टीट्यूशंस भी वैसे ही चीजें करने लग जाते हैं। तो 2 फिंगर टेस्ट यूज्ड टू एक्चुअली बी अ लेजिट टेस्ट दैट पीपल यूज्ड टू डू। जो रेप विक्टिम्स होते थे उनका चरित्र चेक करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो अपने 2 फिंगर्स, जो पीड़िता हैं, जो विक्टिम हैं, उनके वजाइना में इंसर्ट करके ये चेक करते थे कि वो अभी भी वर्जिन है कि नहीं है, यानी कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है।
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे पूरा बैन लगा दिया था कि ये चीज नहीं करनी है, एंड द रीजन दैट द सुप्रीम कोर्ट गेव वाज दैट कि ये एक तो अनसाइंटिफिक है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। 2 फिंगर्स डाल के किसी का कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो आप। सेकेंडली, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम और ऑफ एनी वुमन। तो ये उसकी गरिमा के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, आप ऐसा क्यों करोगे? तो वो बैन लगाया, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जो समाज की सोच होती है वो दिमाग बन के कहीं भी घुस जाती है, इंस्टीट्यूशंस में भी घुस जाती है, ये चीजें फिर भी होती रही। तो 2022 में भी वापस सुप्रीम कोर्ट ने सबको हिदायत दी कि ये नहीं करना है, इस पे बैन है, again for the same reasons. It is unscientific. It is completely unscientific. This whole thing about virginity and hymen and all of this is just bullshit. It's utter crap. तो हमने बात की कि क्या क्या माइंडसेट्स होते हैं वर्जिनिटी को लेके, कि लड़कियां मस्ट ऑलवेज रिमेन वर्जिन, बॉयज मस्ट नॉट रिमेन वर्जिन, हाउ डू यू टेस्ट दैट योर गर्लफ्रेंड इज अ वर्जिन। फिर भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये सर्च करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, स्ट्रेस में आके अपने दोस्तों से ये बात करेंगे कि वो कल मेरा शायद सेक्स हो गया, अब मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड होगा उसको पता लग जाएगा, ओ मेरी गर्लफ्रेंड को पता लग जाएगा, और मेरी गर्लफ्रेंड वर्जिन है कि नहीं है, उसका उसके साथ अफेयर था, मुझे नहीं पता। मुझे ना एक्चुअली मुझे रियली भगवान कसम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये स्ट्रेस ले रहे हो। मुझे कमेंट में लिख के बताओ ताकि मुझे समझ में आए, फिर मैं उन चीजों को एड्रेस करके एक और वीडियो बना दूंगी। बट एज ऑफ नाउ ऑल आई हैव इज साइंस, है ना। तो अनसाइंटिफिक है ये मैंने आपको बता दिया, स्क्रंची जैसा है ये बता दिया, हाइमेन अलग अलग हो सकता है वो कोई प्रूफ नहीं है ये भी बता दिया, इससे आपका कितना नुकसान है वो भी बता दिया। लड़कों को अगर पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड वर्जिन नहीं है तो मुझे लगता है वो सोचेंगे कि मतलब उसने पहले कभी सेक्स किया है, वो जब मैं उसके साथ सेक्स करूंगा तो वो कंपेयर करेगी कि उसने ज्यादा अच्छा किया कि मैंने ज्यादा अच्छा किया। देखो कभी किसी भी टेस्ट में अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो उसका एक ही इलाज होता है ना, पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम नॉलेज नहीं गेन कर सकते, आधी जनता को अच्छा सब समझते हैं कि लड़कियों का ऑर्गेज्म सेक्स से हो जाएगा, जो होता नहीं है। उनको बताओ कि एक चीज होती है क्लिटरिस, तो कहते हैं अच्छा ये कहाँ होती है, कहाँ मिलेगी। एनाटॉमी ही नहीं समझोगे कि क्या शरीर है, आपको ऑब्वियसली लगेगा ना कि यार जिसके साथ इसने पहले सेक्स किया है उसको तो बहुत कुछ आता होगा, मुझे कुछ नहीं आता। इसका एक ही सोल्यूशन है, यू हैव टू रीड, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। फालतू के वीडियोस नहीं देखने हैं यूट्यूब पे, ढंग के वीडियो देखने हैं जो पढ़े लिखे लोगों ने बनाए या जो डॉक्टर्स ने बनाए, जो ठीक से समझा दें। आईएएस वाले भी बहुत सारे, आईएएस की पढ़ाई के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं, थोड़े बोरिंग होते हैं नो, बट अच्छे वीडियो होते हैं, वो नॉलेज के लिए पढ़ लो। लेकिन ये आपको दूसरा आदमी हमेशा कंपटीशन या थ्रेट ही क्यों लग रहा है, ये भी पूछने वाली बात है। और अगर वो थ्रेट है तो हर चीज का सोल्यूशन तो बात करना है ना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेना कि अच्छा तू मुझे बता दे वेदर जो हम कर रहे हैं साथ में, इफ इट्स गुड फॉर यू, इफ इट्स नॉट गुड फॉर यू। बात करके ये होगा ना, ये तुम टेंशन में रहोगे कि अच्छा बिल्कुल ही मासूम लड़की मिले मुझे, बिल्कुल बिल्कुल पाक पवित्र हो। इससे सिर्फ एक चीज पता लगती है कि आप खुद कितने इनसिक्योर हो, इससे और कुछ पता नहीं लगता। आप क्यों इनसिक्योर रहना चाहते हो, कोई समस्या है तो थोड़ा अपना, बिकॉज आप अगर इनसिक्योर ही रहोगे ना तो आपको लाइफ में दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। फिर आप शक्की भी बनोगे, फिर आप मार कुटाई भी करोगे, फिर आप वैसे आदमी बन जाओगे जैसे मुझे नहीं लगता बचपन में कोई लड़का बनना चाहता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई आपकी दुनिया उजड़ जाएगी वर्जिनिटी के वजह से, तो प्लीज मुझे कॉमेंट में लिख के बताओ कि कैसे उजड़ेगी आपकी दुनिया, हाउ इज इट रेलेवेंट। मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। आई रियली होप कि एक टाइम आए जब लड़के लड़कियां यार प्यार की बातें करें, एक दूसरे को समझें, थोड़ा प्लेजर की डिस्कवरी करें। वर्जिनिटी में ही छुपे रहेंगे आप तो यस नो में जा रहे हो, आप तो नंबरों पे पहुंचे ही नहीं कि मतलब सेक्स हुआ या नहीं हुआ पे ही हो, कितना अच्छा हुआ, कितना मजा आया, अपनी बॉडी को आपने कितना एक्सप्लोर किया, उस पर आप पहुंच ही नहीं रहे हो। और इम्पोर्टेंट वो है। I hope you like this video. Please do share it with youth. जो आपके दोस्त हैं, जो नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, because it's relevant to everybody. और इससे इस दलदल से बाहर निकलते हैं यार, प्लीज कमेंट में लिख के बताओ why is virginity so important to you or why is virginity important to your friends. If you like this video, please like, share, comment and subscribe. Alright, bye.